सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शुक्ला बीएमएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th के पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और इसके क्या नेचर है और इसका प्रोफार्मा भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप से रिलेटेड और भी कई वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है बीएमएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो है वीडियो पार्टनरशिप से रिलेटेड अपलोड किए गए हैं। तो आप उनको भी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जिससे कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा गुडविल से रिलेटेड जो है टॉपिक वहां पे डिस्कस किया गया है और हमारा जो है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है क्या होते हैं, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसको भी मैंने वहां पे डिस्कस किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप के कई वीडियो जो है हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। तो कहने का मतलब कि आज हम लोग का टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, क्या बोला मैंने? पुनर्मूल्यांकन खाता, इंग्लिश में रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है पुनः और वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। ये सर क्यों बनाया जाता है, क्यों किया जाता है? तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? पार्टनरशिप में पढ़ रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी के केस में मैं आपको बता दूं, जब कोई पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, मतलब प्रवेश लेता है एज ए न्यू पार्टनर के रूप में, या फर्म को छोड़ करके जाता है, क्या जो भी चल रहे हैं हमारे फर्म उसको छोड़ करके अगर निकल रहा है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया सर? क्यों? ताकि हम देख सकें कि हमारे असिस्ट और लायबिलिटी जब वो पार्टनर नहीं था और आ रहा है उस समय कितना हो गया, और फिर उसके बाद जब कोई पार्टनर है और छोड़ के जा रहा है तो फिर उस समय हमारा असिस्ट और लायबिलिटी का कितना वैल्यू रह गया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। मेरी संस्था जो है 10 साल से चल रहा है, ठीक है। अब 10 साल से संस्था चल रहा है। शुरू में तो आपको पता ही है कि कोई भी फर्म जब स्टार्टिंग करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप समय बिताते हो, जैसे जैसे टाइम देते हो, जैसे जैसे जो है आप अपने काम के प्रति जो ईमानदारी बरतते हो, वैसे वैसे आपका क्या होता है कि बिजनेस जो है ग्रोथ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल बाद अगर कोई व्यक्ति है, क्या बात है, हम आपके साथ जो है मिलना चाह रहे हैं, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगे? अगर रखते हैं तो आपकी क्या जो है बातें होंगी, क्या जो आप चाहते हैं हमसे, कितना कैपिटल चाहते हैं। तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जो है जाकर के आप बिजनेस में, मेरे पास पैसा है, जाकर के अच्छा इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चलो इसका पार्टनर बन जाए, ऐसे नॉर्मल सब कोई करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इसी के लिए मैं आपको बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है कि अच्छा हम जब किए थे उस समय असेस्ट की वैल्यू जो था हमारा क्या था कि 10,000 रुपए था, या कह सकते हो 1 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए था। अब 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसको हमको देखना है ना। अब कहने का मतलब कि ये क्यों ऐसा किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि जब कोई भी नया पार्टनर आए या फर्म को छोड़ करके पुराना पार्टनर जाए तो पता चल सके कि असेस्ट और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी रह गई है। बस इतना ही जो है ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर है? तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रोफार्मा को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रोफार्मा उसमें कैसे उसको सेट करना है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये किस नेचर का होता है।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट का होता है, ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल नेचर का होता है। और आपको पता होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो मैं पहले उसको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी रूल अप्लाई होते हैं वो हमारे किसमें भी यूज होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है क्या है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11 का मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को अच्छे से जाके देख लीजिए। मैंने इसके टाइप भी बताया, इसके एग्जांपल भी बताए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पर्सनल रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के कितने टाइप्स हैं और इसके रूल्स क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। क्लियर हो गया? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है आपको पता होगा क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट होता है, और ऑल इनकम एंड गेन क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के पूरे रूल्स को अप्लाई किया जाता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब कि हाँ सर मैं फिर से उसका वैल्यूएशन कर रहा हूं, किसका, असेट और लायबिलिटी का। क्लियर है? तो जिसमें सबसे पहला आता है हमारा टू डिक्रीज इन असेट्स। टू डिक्रीज इन असेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे बुक में दिया हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो 1 लाख रुपए दिया हुआ, डन। अब हम उसको जो है वैल्यूएशन, फिर से वैल्यूएशन किया गया तो पता चला कि उसकी वैल्यू घट करके कितना हो गई, 80,000 हो गई। कितनी हजार हो गई, 80,000। था कितना बुक में, 1 लाख, कितना हो गया, 80,000। तो कितना कम हुआ हमारा, 20,000 कम हुआ। तो ये जो 20,000 है हमारा कहाँ लिखाएगा, इस साइड लिखाएगा टू बिल्डिंग करके। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टू डिक्रीज इन असेट्स का मतलब समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? अब उसके बाद आता है हमारा बाई इंक्रीज इन असेट। बाई इंक्रीज इन असेट का मतलब फिर से मैं यही एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब कि 1 लाख रुपए का हमारे बुक में जो है बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है, मैंने वैल्यूएशन किया। ये सब क्वेश्चन में रहेगा, आपको केवल समझना है, आपको वीडियो अच्छे से देखना है, गारंटेड है कि आपको वो सभी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड रहेगा। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये कि 1 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू है और उसको जब रिवैल्यूएट किया गया तो उसकी वैल्यू जो है बढ़कर के 1,40,000 हो गया। मेरे बुक में कितना था, 1 लाख रुपया था, और फिर जब हमने उसका वैल्यूएशन किया तो कितना हो गया, 1,40,000 रुपया। कितना बढ़ा आपका, 40,000 बढ़ा। तो 40,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इनकम है ना, हमारा असेट बढ़ रहा है ना, और बढ़ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट होता है और ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होता है। तो अगर असेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, और असेट की वैल्यू बढ़ रही थी, ये इनकम है, तो इनकम क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। उसके बाद हमारा आता है इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो आप इंक्रीज इन लायबिलिटी की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी का तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज इन लायबिलिटी सर हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है बिजनेस के लिए। अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस जो है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। इस कारण नीचे ये क्या लिखा गया है, डेबिट लिखा गया है। इसको क्लियर हो गया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल कैसे अगर होगा, सेट होगा तो कैसे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग के बुक में, ठीक है, बुक में जो है कोई लायबिलिटी अगर दिया हुआ है, कोई भी लायबिलिटी की अगर बात करो, क्रेडिटर्स ले लो या बैंक ओवरड्राफ्ट ले लो या लोन ले लो, ठीक है, तो लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे मान लो क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो 10,000 रुपया हमारा रिकॉर्ड किया गया है और पता चला कि अरे क्रेडिटर तो हमारे कितने 12,000 है, तो ये हमारा लायबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉमर्स अगर पढ़ रहा है, अकाउंट पढ़ रहा है तो अपने लिए नहीं ध्यान देता, क्या होता है, बिजनेस को ध्यान में रख के काम किया जाता है। मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे, बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में रखेंगे। बस बिजनेस को ध्यान देना है, यहाँ पे बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। क्लियर हो रहा है? तो 2,000 रुपया क्रेडिटर बढ़ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है कि लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि सर नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल में बताया गया है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब ये कि हमारे बुक में जो है क्या है कि
10,000 रुपए कोई लाइबिलिटी दिया हुआ, ठीक है, इसका रिवैल्यूएशन किया गया तो वो घट करके 8,000 रुपए हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो उसको 8-10,000 देना था, लेकिन अब वो कितना देगा, 8,000 देगा। 2,000 रुपया उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट अगर हो गया बेटा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अमाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसको क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब कि कुछ लायबिलिटी है जिसको कि हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, जब वैल्यूएशन किया गया लायबिलिटी का तो पता चला कि ये लायबिलिटी लिखना छूट गया है। तो ये क्या है, बिजनेस के लिए बर्डन है। ये एक तरीके से कह सकते हो कि एक्सपेंसेस है, एक तरीके से कह सकते हो कि खर्चाएं हैं। तो खर्चा अगर आता है, बढ़ता है, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए लॉस। और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। सिमिलर अगर कोई भी एसेट अगर लिखने से छूट गया हो और जब वैल्यूएशन किया गया तो पता चला कि अरे ये भी एसेट था जिसको की बुक में नहीं लिखा गया, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया कि अरे मेरा एक एसेट और था जिसको कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर बिजनेस को लॉस होता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कि एसेट साइड को, ये डेबिट साइड को जोड़ेंगे और ये हमारा ये डेबिट साइड है और ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड है। क्लियर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्रेडिट साइड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, डेबिट साइड है। तो कहने का मतलब कि जब हमारा एसेट और लायबिलिटी डेबिट और क्रेडिट जोड़ते हैं तो अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जिसको कि पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, जितने हमारे पुराने पार्टनर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, जिसको कि पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सिंपल है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वीडियो अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा आगे के इसी पार्ट को हम लोग आगे को लेकर के चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमको भी जो है अच्छे से जो है मोटिवेट हो सके और अधिक से अधिक वीडियो जो है आप लोग के लिए बना सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।